आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये नववर्ष आपके लिए उन्नतिदायक रहे, आप हमेशा प्रसन्नचित रहें, खुशियाँ बटोरें, घर में मांगलिक कार्यक्रम आपके हो और आप अपने पारिवारिक जीवन में सुखों की अनुभूति करें। यही मेरी मंगल कामना आप सभी के लिए यानी मेरे इस YouTube परिवार के लिए है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नव वर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी को आंग्ल नववर्ष प्रारंभ होगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। 14 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व पूरा देश धूमधाम से मनाएगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व एक साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है इस माह के विशेष पर्व जो कि इस साल के प्रथम माह को बना रहे हैं और भी अधिक विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं। वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान हैं और 14 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर वे उत्तरायण होंगे और इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे भी अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान हैं और 22 जनवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान हैं और 17 जनवरी को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर पुनः विराजमान होने वाले हैं। और ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इस माह यानी साल की शुरुआत में ही होने जा रहा है और इसकी मैं अलग से 12 वीडियो सभी राशियों के अकॉर्डिंगली जरूर दूंगी और ये वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब करें। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब आते हैं राहु और केतु पर। तो राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो साल के प्रथम माह में ग्रहों की स्थितियों में फेरबदल हो रहा है, ये शनि का सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये इस माह आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगा। तो शुरू करते हैं जनवरी माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और ये आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी रहता है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि हैं शुक्र, जो कि आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। आपके लग्नेश का अपने से नवम और भाग्य स्थान में जाकर बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाएगा। इस समय आपके आकर्षक व्यक्तित्व का हर व्यक्ति मुरीद हो जाएगा, यानी आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। शत्रु भी आपसे इस समय मित्रता करने का प्रयास करेंगे। परिवार में आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं ददियाल वालों से रिश्ते आपके और अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ होते चले जाएंगे। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। परिवार को रमणीक स्थलों की यात्राएं करवाएंगे और खुद भी अपने सपनों को पंख देने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये माह आपके सपनों को पूर्ण करने में आपकी पूर्णतया मदद करेगा। अब शुक्र चूंकि आपके 6th हाउस के भी स्वामी हैं और 22 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। तो देखिए लग्नेश का अपने से नवम और उसके बाद दशम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, केंद्राधिपति का केंद्र में जाकर बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाएगा। इस समय अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन या फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड से हैं, कोई मॉडल हैं
या फिर फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए शानदार प्रदर्शन से भरा रहेगा। इस माह आपको अपनी फील्ड में प्रसिद्धि भी हासिल होगी और पैसा भी प्राप्त होगा। अब शुक्र रोग भाव के स्वामी हैं और रोग भाव में केतु जाकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि रोग भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको रिलीफ मिलेगा, परंतु इचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या पीरियड्स की प्रॉब्लम जो कि लेडीज़ में होती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहकर चलना पड़ेगा। केतु चूंकि आपके रोग भाव में बैठे हैं, ये संक्रमण से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इस समय आपको ऐसे रोगाणुओं, कीटाणु से संबंधित, वायरस से संबंधित, वायरल फीवर से संबंधित समस्याओं में सावधान रहना होगा। हालांकि बड़े बड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में, बड़े बड़े रोगों में आपको रिलीफ जरूर मिलेगा और आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। तो ये समय आपकी प्रसन्नता को बढ़ाएगा और इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा। वहीं इस समय शत्रु पक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, विरोधी समाप्त हो जाएंगे, प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे, रिस्की कामों में, रिस्क फैक्टर में आपको सहायता प्राप्त होगी। इस समय धार्मिक प्रवृत्ति से भी आप ओतप्रोत रहेंगे। केतु चूंकि धर्म की तरफ ले जाते हैं, मोक्षदाता है, इसीलिए इस समय आप अपने जीवन में कुछ सामाजिक कार्यक्रमों को महत्व देंगे, सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, समाज सेवा जैसे कार्यक्रमों से आप जुड़ेंगे और कुछ बदलाव आपके व्यक्तित्व में भी आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब बढ़ते हैं धन भाव की तरफ, यानी द्वितीय स्थान की तरफ। द्वितीय भाव के स्वामी का अपने से सप्तम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, पर चूंकि बुध एक सौम्य ग्रह है और अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं, इसीलिए सोचते समझते और बोलते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। बिना सोचे समझे कोई भी बात अपने मुंह से ऐसी ना निकालें जिससे आपके पारिवारिक सदस्य आहत हो जाए। इस समय आपको बहुत ध्यान देकर अपने कार्य में आगे बढ़ना पड़ेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों को अपने लिए आप सकारात्मक पाएंगे। अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। वहीं इस समय समाज में आपका एक अलग स्थान बनता हुआ दिखाई देगा। गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आप आ जाएंगे। इस समय परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बन सकती है। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित्त करने का प्रयास करेंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी भी इस माह में हो सकती है। अब बुध चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, पढ़ाई का जिसे हम स्थान कहते हैं, जिसे करियर का स्थान कहते हैं, जिसे संतान का भाव कहते हैं, वहाँ बुध अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। करियर में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएगी, पर पंचमेश चूंकि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे, इसीलिए आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और कठिनाइयां तो हमें आगे बढ़ने का हौसला सदैव देती आई है। इसीलिए कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस कर्म प्रधान बने रहना है। अपने काम को प्रायोरिटी दें और ईमानदारी से अपने कार्यों को करें। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल इस माह जरूर प्राप्त होगा। संतान से संबंधित समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस माह बढ़ती हुई दिखाई देगी और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी इस माह संपन्न हो सकता है। अब ये तो थी बुध की बात। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तृतीय स्थान के बारे में, जो कि तृतीय है यानी पराक्रमेश है चंद्रमा। तो तृतीय स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि आपके पराक्रम बल को तो बढ़ाएंगे पर कभी कभी आपको कंफ्यूज करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ कभी कभी रिश्ते नरम तो कभी कभी गर्म चलते हुए दिखाई देंगे। उतार चढ़ाव की स्थितियां रिश्तों में आपको देखने को मिलेगी, पर बहुत बड़ी और बहुत झगड़े वाली स्थिति आपको अपने रिश्तों में नहीं देखने को मिलेगी। छोटी मोटी नोकझोंक तो परिवार में, रिश्तों में माधुर्य को और अधिक बढ़ाती है, इसीलिए इससे घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आप हॉबी से संबंधित कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में अपनी रुचि को बढ़ाएंगे। आप अगर रचनात्मक कार्यों में हॉबी को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उचित है। इस समय आपकी हॉबी के माध्यम से आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे, आपके वीडियो वायरल होंगे। कलाकारों के लिए
ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर यानी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। सूर्य का अष्टम भाव में जाकर बैठना आपके अष्टम भाव को तो ठीक करेगा, पर आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। इस समय अनर्गल खर्च करने से आपको बचना चाहिए। इस समय बजट देखकर चलेंगे तो फाइनेंशियली आप सिक्योर महसूस करेंगे। माँ के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न न होने दें। अपने रिश्तों में तालमेल बनाने के लिए आपको अपने मैच्योरिटी लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता रखें। वाहन के रखरखाव पर भी खर्चा आ सकता है, पर बजट देखकर ही खर्च करें। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपको अपने कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। किसान वर्ग की मेहनत रंग लाएगी। 14 जनवरी को जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे, तब वे आपको और अच्छे परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। तो ये है सूर्य के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की अगर मैं बात करूं तो सप्तमेश है मंगल, जो कि आपके लग्न में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। मंगल इस पूरे माह लग्न में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। हालांकि आपको मांगलिक बना रहे हैं, थोड़ा सा क्रोध, आवेश, गुस्सा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आप में बढ़ेगी। रिएक्शन बहुत जल्दी आपके मुंह से निकलेंगे, परंतु इस समय आपको संभल कर रहना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वाणी से आपको किसी को भी आहत नहीं करना है। मजबूती से अपनी वाणी को अपनी ताकत बनाइए, न कि कमजोरी। इस समय जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। हालांकि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी। माइनिंग डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, माइनिंग जिनकी है, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। खनिज पदार्थों, रासायनिक पदार्थों से रिलेटेड जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। और इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय शानदार प्रदर्शन से भरा रहेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन सप्तम भाव के हिसाब से मिल सकते हैं। इस समय आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी प्राप्त हो जाएगा। अब मंगल चूंकि आपके द्वादश स्थान के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो खर्चों में भी वे आपको थोड़ा सा संभल कर चलाएंगे। यानी आप जहां पर भी अनर्गल खर्च करने लगेंगे, आपकी कॉन्शियस आपको रोक देगी और आप अनर्गल खर्च करने से बच जाएंगे। तो मितव्ययता आपके जीवन में आएगी, जिससे फाइनेंशियली आप और स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है। विदेशों में आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। इस समय टेक्निकल कामों में आप महारत हासिल करेंगे। सिक्योरिटी एजेंसी है तो निश्चित रूप से इस समय आपका काम बढ़ेगा और काम को एक अच्छी रफ्तार मिलती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल मंगल के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु और वे आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। लाभ भाव में गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं। अष्टमी इसका अपने से चतुर्थ जाकर बैठना, लाभ भाव में बैठना आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। इस समय यात्राएं बहुत होगी, परंतु यात्राएं आपकी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगी। यानी आपके कार्यों को सुदृढ़ तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाएगी। इस समय शुभ कार्यों में आपका धन खर्च होगा और ऐसे कार्य आपको बहुत अच्छे भाएंगे। इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। सजगता की वजह से आप अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे और अचानक लाभ की स्थितियां आपको अपने इस माह में जीवन में देखने को मिलेगी। तो गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अब गुरु चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव में वे स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, तो लाभेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करवाएगा। अचानक धन लाभ, लग्जरी, नए वाहन, नए घर की खरीदारी, घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी आप इस माह करते हुए दिखाई देंगे। सर्कल और लेवल भी बढ़ेगा।
सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस समय समाज में आपका एक अलग स्थान रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाएगा। आप इस समय वीआईपीज के संपर्क में रहेंगे और ऐसे लोगों से आपको आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ भी अपने बिजनेस में प्राप्त होगा। तो गुरु के रिजल्ट बहुत ही शानदार और अच्छे इस माह आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्येश और कर्मेश आपके शनि है, यानी आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह होते हुए अपने ही घर में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्य स्थान में शनि का स्वग्रही होकर बैठना और 17 जनवरी तक शनि यहीं पर विराजमान है, भाग्य को बढ़ाएंगे। इस समय आपके भाग्य में वृद्धि होगी। रिस्की काम आप इजीली कर पाएंगे, उसमें आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। इस समय काम के सिलसिले में भी आपकी यात्राएं संपन्न होगी, परंतु वे आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। समाज सेवा से आप जुड़ेंगे और ऐसे कार्यों से आप मानसिक शांति की अनुभूति करेंगे। परिवार में भी इस वजह से आपके सम्मान में और अधिक वृद्धि होगी। अब शनि चूंकि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपके कर्म भाव में और मूल त्रिकोण की राशि में चले जाएंगे और वहां पर भी शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे, तो और अधिक शनि के रिजल्ट आपको शानदार देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि भाग्येश भी हैं, तो इस समय आप शेयर मार्केट, लॉटरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो फायदा निश्चित रूप से होगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब से जो जुड़े हुए हैं उनको मन चाहे ट्रांसफर इस समय प्राप्त हो सकती है। अधिकारियों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं, अपने व्यापार के विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। ये समय उसके लिए एकदम अनुकूल आपके लिए रहेगा और अच्छे और अनुकूल परिणाम भी आपको दिलवाएगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं जो कि इस माह में आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। वो है 3 से 9 तारीख, 13, 14, 18, 19, 22 से 27 तारीख और 30 और 31 तारीख। वहीं अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो है 1, 2, 10 से 12, 15 से 17, 20, 21, 28 और 29 तारीख। ये सब आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें रहेगी। अब आते हैं आपके शुभ रंग पर, लकी कलर पर। तो लकी कलर आपके लिए इस माह रहेगा रॉयल ब्लू, डार्क ब्लू, पैरेट और पिकॉक ब्लू, और साथ में आपके लिए ये कलर ब्लैक भी बहुत ही अच्छा और लकी रहने वाला है। यानी इसमें आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम या फिर शुभ काम करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ कि इस माह को आप और अधिक सुदृढ़ और सफलतादायक कैसे बनाएं। तो इस स्फटिक की माला आपको धारण करनी चाहिए। शिव मंदिर में जाकर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। प्रत्येक शुक्रवार का व्रत आपको करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा जरूर डालें और मछलियों को भी आपको दाना डालना चाहिए। तो ये कार्य आपको इस माह करने हैं जो कि आपके इस माह को और अधिक उत्तम और प्रभावशाली बनाएंगे और अच्छे रिजल्ट दिलवाएंगे। परंतु ये तो मैंने बताया आपको मासिक राशिफल, पर क्या आप अपने इस साल के बारे में यानी वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक दिए गए, वहां जाकर आप अपने इस वर्ष के बारे में मोटा मोटा ज्ञात कर सकते हैं ताकि आप उस हिसाब से अपने नव वर्ष की प्लानिंग कर सकें। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने आने वाले समय से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।